अगर मन में कुछ बड़ा करने की चाह हो तो कोई भी सामाजिक बंधन आपके कदमों को कभी बांध नहीं सकता। साल 2021 में देश की कुछ सफल महिलाओं की कहानियों ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। 2021 खेल, व्यवसाय, रक्षा आदि क्षेत्र में कमाल करने वाली महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ था। आज हम आपके लिए ऐसी कुछ बेमिसाल महिलाओं की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने करोड़ों महिलाओं को एक नई दिशा और प्रेरणा देने का काम करा, देश को गौरवान्वित करते हुए साल 2021 को अपने नाम किया। इनमें सबसे पहले आती हैं फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर निवेश बैंकिंग में 20 साल के लंबे करियर को छोड़कर 50 साल की उम्र में एक ब्यूटी स्टार्टअप शुरू करके फाल्गुनी नायर साल की सबसे सफल महिलाओं में से एक बन गई। नायका की संस्थापक फाल्गुनी अब भारत की सबसे बड़ी स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, क्योंकि साल 2021 की अंतिम तिमाही में फर्म के शेयरों में 89% की बढ़ोतरी हुई। वह $6.5 बिलियन की कंपनी के आधे हिस्से की मालिक हैं। उन्होंने साल 2012 में नायका शुरू करके कोटक महिंद्रा समूह के प्रबंधक निदेशक का पद छोड़ दिया। नायका भारतीयों के लिए सस्ती, दुर्लभ और लग्जरी ब्रांडों के प्रोडक्ट को तैयार करता है। इसके बाद आती हैं अवनी लेखरा। 11 साल की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद अवनी एक व्हील चेयर पर आ गई थी, क्योंकि उनका निचला शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। जब सभी को लगा कि अब उनके जीवन रुक सा गया है, तब अवनी ने एक नए सफर पर निकलने का फैसला किया और जयपुर की 19 साल की यह लड़की पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की श्रेणी में अवनी ने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2015 से ट्रेनिंग शुरू करने के बाद यह उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक था। इसके बाद आती हैं तुलसी गौड़ा। कर्नाटक के हलचक्की व कालू आदिवासी समुदाय की तुलसी गौड़ा को जंगल की रक्षा करने के लिए उनके प्रयासों और योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जंगल की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर 72 वर्षीय तुलसी ने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। तुलसी कभी स्कूल नहीं गई और 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। इसके बावजूद उनके पास पौधों को बस एक बार छूकर पहचानने की अनूठी क्षमता है। वह कर्नाटक वन विभाग के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न है। इनके बाद आती हैं गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ वर्तमान में जेफरी ओकामोटो की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैसूर की मूल निवासी गीता एक टेक्नोक्रेट और कई किताबों की लेखिका हैं। इस 50 वर्षीय महिला ने साल 2001 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से PhD पूरी की और IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला बनी। अब आती हैं मीराबाई चानू। कौन नहीं जानता इन्हें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला वर्ग के 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भारत की पावर लेडी हैं। मणिपुर के एक पारंपरिक परिवार में जन्मी मीराबाई ने साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक से डेब्यू किया था। वह 22 वर्ष की उम्र में कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। मीराबाई सिर्फ 11 साल की थी जब उन्होंने एक कंपटीशन में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। उनकी ताकत को परिवार ने तब पहचाना जब उन्हें पास की एक पहाड़ी से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। खेल जगत में उनके योगदान के लिए साल 2018 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बाद आती हैं नीना गुप्ता। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर है। उन्हें फाइन बीजगणित, ज्यामितीय और क्यूमेटिव बीजगणित में उल्लेखनीय काम के लिए DST, ICTP, IMU रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला और चौथी भारतीय हैं। कोलकाता में जन्मी और पढ़ी लिखी नीना ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणित में मास्टर और PhD की उपाधि प्राप्त करी। इस विषय में उनका ज्ञान और रुचि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। इनके बाद आती हैं PV सिंधु। साल 2013 में हुए मलेशियाई ओपन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल करने के बाद से PV सिंधु का नाम भारत में बैडमिंटन का पर्याय बन गया है। साल 2019 में वह बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सिंधु रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। हैदराबाद के एक स्पोर्ट फैमिली में जन्मी यह 26 वर्षीय खिलाड़ी अब महिला एकल की विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर आती हैं। इनके बाद आती है हरनाज संधू। देश के 21 साल के लंबे इंतजार खत्म करते हुए मिस यूनिवर्स का ताज भारत लाने वाली हरनाज संधू को सालों तक अपने पतले फिगर के कारण बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज मेंटल हेल्थ के मुद्दे को आम करने की भी वकालत करती हैं। ब्यूटी कंपटीशन का उनका सफर तब शुरू हुआ जब 17 की उम्र में उन्होंने अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। वह साल 2019 में फेमिना मिस इंडिया में भाग लेने गई और उसी वर्ष फेमिना मिस इंडिया पंजाब का ताज भी जीता।
इसके बाद आती हैं लीना नायर। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस शैनल की लेटेस्ट ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव लीना नायर यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी भी हैं। महाराष्ट्र की मूल निवासी लीना ने मैनेजमेंट में अपना करियर तब शुरू किया जब उनकी कंपनी में केवल 2% महिला कर्मचारी थे। उन्हें साल 2021 की फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भी शामिल किया गया है। इनके बाद आती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ। भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक भावना कंठ साल 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ उन्हें इसमें शामिल किया गया। उन्हें साल 2016 में पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर IAF में शामिल किया गया था। बिहार में जन्मी भावना MBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक हैं। उन्हें जून 2016 में IAF के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन भी किया गया था। इनके बाद आती हैं कीर्ति करंत। सेंटर फॉर द वाइल्ड लाइफ स्टडीज में मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक कीर्ति करंत वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। यह अवार्ड वाइल्ड लाइफ एलिमेंट नामक एक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जो हालातों को बदलने और वैश्विक स्थिरता संरक्षण के समाधान की पहचान करने की वकालत करता है। भारत में एक प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक कीर्ति को वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में काफी विशेषता हासिल है। मंगलुरु की मूल निवासी कीर्ति को वीमेंस ऑफ डिस्कवरी अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड विंग्स वर्ल्ड क्वेस्ट नाम के एक संगठन द्वारा महिला वैज्ञानिकों को संबंधित क्षेत्रों में उनके असाधारण काम के लिए दिया जाता है। ये थी वो महिलाएं जिन्होंने 2021 पूरा अपने नाम किया।